के आएंगे। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। विधानसभा सहसपुर में चुनाव के बाद पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। वहीं क्षेत्र से जुड़े कुछ मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई तथा साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के विस्तारीकरण पर जोर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आजाद अली ने की प्रेस वार्ता, आइए देखते हैं। चुनाव के उपरांत आज हमने विधानसभा सहसपुर की प्रथम बैठक का आयोजन किया था, जिसमें इस बारी का जो चुनाव था बड़ा कठिन था आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन उस कठिन समय में भी जो हमारे साथ बढ़ चढ़कर क्षेत्र के जिन साथियों ने अपना सहयोग दिया, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े रहे, तो उन सब साथियों के साथ एक गेट टुगेदर कह लीजिए, बातचीत कार्यक्रम कह लीजिए। तो आज हमारी प्रथम एक बैठक थी, जिस बैठक में हमारे जो यहाँ पे सहसपुर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के नेता हैं विपिन नेगी जी, जिलाध्यक्ष जो नवनियुक्त हैं हमारे वीरेंद्र जी, और तमाम यहाँ के ग्राम प्रधान शराफत अली जी और बहुत सारे साथी जो थे, सब लोगों ने हिस्सा लिया। तो आज का एक कार्यक्रम हमने प्रथम बैठक थी, तो इसको रखकर हमने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि उस समय 2022 का जब चुनाव था, जो यहाँ पर मेरे द्वारा या मेरे और सहयोगियों द्वारा या और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी में पहले से कार्य कर रहे थे उन लोगों द्वारा, तो उस समय फैसला लिया गया। उस फैसले को आज पूरा देश मुहर लगा रहा है, स्टैंप लगा रहा है। पूरा देश मान रहा है कि वाकई में एक पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है, तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब ये वो पार्टी है तो देश को जोड़ने का काम कर रही है। तो आज उसी के तहत सभी लोग यहाँ गदगद थे, खुश थे कि हमारा उस समय का फैसला बहुत सही था। और हमने यह भी स्पष्ट किया है कि आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, कोई चीज़ें छुपा हुआ नहीं है। किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी क्षेत्र में जनहित से जुड़ा कोई भी मामला होगा तो आम आदमी का प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और इस विधानसभा सहसपुर को जिस तरीके से, चाहे भारतीय जनता पार्टी और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, मैं खुद कांग्रेस पार्टी में उस समय सेक्रेटरी था, जनरल सेक्रेटरी था, उस समय का जब ये ट्रेंचिंग ग्राउंड लगा उस समय कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा का विधायक था। हमने उस समय भी विरोध किया, हमारा आज भी विरोध है। लेकिन इस कूड़ेदान को लेकर जो जी का जंजाल बन चुका है, कूड़ेदान पछुआ दून के लिए, विधानसभा सहसपुर के लिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी ये भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ दोनों के दोनों झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और यहाँ की जनता को ठग रहे हैं। तो यही मेरा इसमें कहना है। आज हमने ये अपने साथियों से बात कर ली है। 31 अगस्त को इस ट्रेंचिंग ग्राउंड कंपनी रेमकी का और नगर निगम का अनुबंध खत्म हो रहा है। और अनुबंध खत्म होने के, क्योंकि वो अनुबंध ही खत्म इसलिए हो रहा है कि नियम विरुद्ध चल रहा है, मानकों के विपरीत चल रहा है। फिर भी यदि ये कूड़ेदान चलता है यहाँ से या इसको संचालित किया जाता है, तो हम कहीं ना कहीं इस बार कठोर फैसला लेंगे। जिस तरीके से हमने उस समय 8 महीने आंदोलन किया, इस बार फिर हम चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, धरना देना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, लेकिन इस दोनों पार्टियों की देन जो ये है भाजपा कांग्रेस की, इसको हम लोग मिलजुल कर यहाँ से उखाड़ने का कार्य करेंगे। अभी मेरे सामने हाल ही में आया कि सेलाकुई वासी कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कूड़ेदान को लेकर। मैं इन सेलाकुई वासियों से यही कहना चाहूँगा, जब 8 महीने उस समय आंदोलन चला, जब ये कूड़ेदान लगा भी नहीं था, उस समय पर इन सेलाकुई वासियों ने हमारा तमाशा देखा, हमारा मजाक बनाया। लेकिन ये लोग आज भी इस क्षेत्र का, अपने क्षेत्र का, सेलाकुई का कहीं ना कहीं मजाक ही बना रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कहीं ना कहीं कहे अनुसार प्लांटेड तरीके से उस धरना प्रदर्शन को करते हैं, प्लांटेड तरीके से ही विरोध करते हैं। जैसे ही विरोध बढ़ने लगता है, धरने में लोग जुड़ने लगते हैं, वो धरने को बिना किसी बात के, बिना किसी समझौते के स्थगित कर देते हैं। तो इन जैसे लोगों की वजह से लगा था। तो ऐसे लोग जो भ्रमित कर रहे हैं क्षेत्र को, वो क्षेत्र को ही नहीं, अपने घर परिवार, अपनी सेलाकुई, पूरे इस क्षेत्र को भ्रमित कर रहे हैं। और इस भ्रमिता के कारण ही आज ये कूड़ेदान लगा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस कूड़ेदान को यहाँ से हटना चाहिए। नहीं हटेगा तो इस बार इसके लिए जो आवाज़ उठेगी वो बहुत मजबूती के साथ उठेगी, और वो आवाज़ ऐसी होगी कि कूड़ेदान उस आवाज़ की गूंज में बह जाएगा। एक बात और आपसे करनी थी, पूरे प्रदेश में UKSSC का इशू चल रहा है।
उसमें लगभग 23 गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं। 23 गिरफ्तारियों के बाद अब वो जांच ऐसे मुकाम पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर एसटीएफ ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जहां पर मुझे लगता है कि एसटीएफ के भी कदम थोड़े से डगमगा सकते हैं, हमारा आशंका है ऐसी। तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, अगर सरकार वाकई में जो भी संलिप्त लोग हैं, चाहे इसमें भाजपा के लोग तो खैर सामने आ ही रहे हैं कई नाम, चाहे इसमें कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं, XYZ कोई भी हैं, ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा मजाक था, ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार था। इस अत्याचार के विरुद्ध जो एसटीएफ ने भी काबिल तारीफ काम किया है, एक बहुत बड़ा स्कैंडल को उजागर किया है, इसमें सरकार से हम चाहते हैं कि जांच किसी भी तरह प्रभावित ना हो। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराई जाए। एक और हम मांग रखते हैं सरकार से, आज हम राज्यपाल महोदय से भी मिलकर आए हैं, दिन में हमारा आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर उनसे भी 3-4 बिंदु पर बात की है। तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, इस प्रदेश में नौकरियों में जो आरक्षण महिलाओं का घटा दिया गया है, उस पर सरकार बोल रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सरकार को अधिकार है, सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग करके भी महिलाओं को आरक्षण दे सकती है, लेकिन यह जो भाजपा की सरकार है, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे देश में हो, चाहे कहीं भी हो, कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों को गुमराह करने का काम कर रही है और उसी के तहत उत्तराखंड में भी गुमराह करने का काम कर रही है। अरे भाई, ये जो हमारा प्रदेश है, ये जो हमारा प्रदेश है, महिलाओं की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं इसमें, बहुत बड़ा महिलाओं ने इसमें अपने आप को आंदोलन में झोंका है, तब जाके ये प्रदेश बना है। आज इस प्रदेश में महिलाओं के आरक्षण को भी घटा दिया गया है। सरकार कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम कहते हैं कि सरकार इसमें अपनी शक्तियों का उपयोग करके यहाँ पर महिलाओं के आरक्षण को जो था उतना रखे, बल्कि और बढ़ा दे। तो एक हमारा ये भी है। तो इसी तरीके के हमारे कुछ मुद्दों पे हम राज्यपाल साहब से मिले, आज हमने मीटिंग में, अपनी बैठक में भी ये सारी बात रखी कि सरकार यदि करती है ठीक है, नहीं तो हम सड़कों पे उतर के आवाज़ उठाएंगे। और चौथा, जी का जंजाल जो कूड़ेदान है वो है ही है, तो आपसे छुपा है। इसके अलावा आपके कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। देखिए, आज को जो हमारा कार्यक्रम था, इसमें हमारे जितने भी सहसपुर विधानसभा के कार्यकर्ता थे वो सब लोग इसमें एकत्रित थे। जो कुछ लोग हमारे चुनाव से पहले भी साथी थे, कुछ शुरू से लगे हुए हैं, कुछ नए साथी हमारे जुड़े हैं। तो सबको एक गेट टुगेदर हुआ है, सबके साथ मिलना जुलना हुआ है। तो अभी हम अपना परिवार जो था, काफ़ी बड़ा परिवार हमारा हो चुका है आम आदमी पार्टी का। तो पार्टी शुरुआत की चरणों में थी, उसमें हम 10-12 आदमी हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे साथ हज़ारों की संख्या में युवा हैं, महिलाएँ हैं, सभी साथी हमारे साथ आ गए हैं। तब ये मीटिंग इसमें ये देखा गया था कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग भी सक्रिय हैं, किस तरह का अभी ये कार्यक्रम अपना चल रहा है। तो अभी आने वाले 4-5 दिनों में या हफ्ते भर के अंदर हम सहसपुर विधानसभा की कार्यकारिणी बना देंगे। कल मैंने विकास नगर की कार्यकारिणी बनाई है, धीरे धीरे 4-5 विधानसभा जो है सबकी कार्यकारिणी बनेगी, सबको पदभार दिया जाएगा और इसी तरह संगठन का विस्तार होता रहेगा। आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग अभी जुड़ भी चुके हैं, कुछ लोग और अभी ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उन सबका इंतजार हो रहा है, फिर देखते हैं कार्यकारिणी जल्द घोषित होगी 3-4-5 दिनों के अंदर। आगे निगम वगैरह के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं, ऐसे में क्या करने जा रहा है आगे? देखिए, आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ी है 2022 में, तो अभी क्लियर हो चुका है कि कोई भी चुनाव आने वाले टाइम में किसी भी तरह का चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी सब चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी। निगम चुनाव हम लड़ेंगे, पंचायत चुनाव हम लड़ेंगे, लोकसभा लड़ेंगे और बाकी सब चुनावों में बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी की तरह हम चुनाव लड़ने वाले हैं। 3 स्टेट में हमें राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है, किसी एक राज्य में और हमें मिलते साथ हम राष्ट्रीय पार्टी का हमें तमगा मिल जाएगा। धन्यवाद।